जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्य कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं फिर जैसा कि आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग सॉल्व करने, आज जो क्लास है वो अलग टाइप की है। कहने का मतलब दमदार क्लास है और धांसू क्लास है। ऐसी क्लास है जो आपको टॉपर बना सकती है। ठीक है, ये क्लास ऐसी होने वाली है क्योंकि आप थंबनेल में भी देख के आए होंगे क्लास कैसी है कि आपको ये टॉपर बना सकती है। अब टॉपर कैसे बनाएगी वो क्लास में एंड तक रुकने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है आए और चल दिए, आपको क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आपका ये क्लास टॉपर बना सकती है। आज मैं इस टाइप का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप लोग इतना करने के बाद अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अब वो कैसे बताऊँगा वो आप वीडियो में देखिएगा। और सबसे पहले आपसे कहना रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो आया करे वो आपको समय से मिल जाया करे। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना देरी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा क्लास को तो पता ही है आपको, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आर्य कोचिंग बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर मैथ बाय ब्रिजेश सर, मतलब ये मेरे द्वारा क्लास चल रही है, आपको पता ही है इतना। ठीक है, चलिएगा मैं क्लास को क्या बताने जा रहा था। चलो, क्लास में क्या रहेगा, टॉपर की बात कर रहे हैं हम लोग। टॉपर कैसे बनाएगी तो ध्यान रखो, ये क्लास इस प्रकार टॉपर बनाएगी कि आप फॉर्मूला लिखा रहा आज मैं, मतलब फॉर्मूले को तरीका बता रहा है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा। और यहाँ चलेगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस या फिर रिवीजन। अब बात ये, मैं यहाँ पर आज की क्लास में एक दो क्लास में आपको धीरे धीरे फॉर्मूले के अनुसार पे सवाल कराना खत्म कर दूंगा। फिर आपकी धुआंधार, कहने का मतलब धुआं धुआं आपकी क्लासें चलेंगी। ठीक है, और वो भी क्लासें चलेंगी वो लाइव रहेंगी, ये आप सभी को याद है। ये क्या रहेंगी, लाइव। लाइव कब रहेंगी, जब आप मान लीजिए सपोर्ट करोगे तब। ऐसा नहीं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करो और हम लोग आपको क्लास लेकर आए। ठीक है ना, चलिएगा सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्या कि चैप्टर हमारे पास 1 रहता है। क्या रहता है 1, सभी को ज्ञात होगा, पता या ना पता कि बताएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्या है चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, हमारे पास चैप्टर 1 जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, चलिएगा अब बात करेंगे इसमें पढ़ना क्या क्या है मेरे प्यारे शेर। तो सबसे पहले हमारे पास एक एलसीएम वाला फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, वो है पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणा मासा। आप इस फॉर्मूले को रट लो। ठीक है, अब रटना, अब ये मत कहिए रटन बनते ना फलंती। अब ये ना कह रहे हम तुमसे कि लल्ला रट ले जाए बैठ के, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बस प्रैक्टिस द प्रैक्टिस, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। या करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्या कि a इंटू बी बराबर LCM गुणा SCF। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a गुणा v बराबर LCM गुणा SCF भी हम लोग लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इससे यही नहीं मेरे प्यारे शेर, दूसरा रूट में कोई एक संख्या देगा, बोलेगा अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कोई अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका है, 2-3 नंबर आपके फ्री के, बिल्कुल हलवा। ऐसा तरीका है मेरे पास कि आपको कहते ना कि लोग कहते हैं कि इतना हार्ड है रूट 3 करना सिद्ध, मतलब कुछ ना, एक बात ध्यान रखनी है अपनी और कुछ भी नहीं रखनी है, वो मैं क्लास लेकर आ जाऊँगा जल्द ही, बस आपको कमेंट करना होगा। चलिएगा, बस इस चैप्टर से इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर से। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनी चैप्टर नंबर 2 से। किससे, चैप्टर नंबर 2 से। सेकंड क्या रहेगा हम लोगों के पास, सेकंड है तो सबसे पहले समझना सेकंड को, दो घात बहुपद।
दो घात बहुपद में क्या है मेरे प्यारे शेर और शेरनी, बताइएगा। दो घात बहुपद में कुछ है तो आप बता सकते हैं, कुछ हो तो दो घात बहुपद में तो आप लोग हमें बता सकते हैं। तो बताओ दो घात बहुपद में क्या क्या है। तो सीधी सी कह सकते हैं हम लोग, क्या दो ही टाइप के क्वेश्चन है। एक नंबर एक है शून्यकों का, दो तीन टाइप क्वेश्चन है बस, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। तो देखो सबसे पहले आएगा शून्यकों का योग, क्या होगा हमारे पास योग। तो फॉर्मूला पता है आपको, माइनस के b/a। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि दो घात समीकरण, कभी कभी पूछ लेता है हमसे दो घात समीकरण, योगफल और ऑब्जेक्टिव भी लगा देता है कहीं कहीं, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूला रहता है हमारे पास x² माइनस के मूलों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, अब बात आती है ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो किस पे सॉल्व होंगे। तो ध्यान रखना इस पे सॉल्व होंगे, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 मानक रूप कहलाता है और इसी से हम लोग तुलना करते हैं अधिकतर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब बात यह है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो ध्यान रखना इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। कलर चेंज से लिखेंगे ज़रा, इसी से क्या बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा और बीटा, और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि गुणन हो गया और ये योग हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर से, आप लोग इसको पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा दो घात बहुपद कहते किसे हैं। तो आपको मैं यहीं पर जानकारी दे दूं कि जो इस टाइप का दिखे, किसी की बहुपद की दो घात दिखे, ठीक है ना, जिस बहुपद की दो घात होती हैं, जिस बहुपद की दो घात हों, कितनी की दो घात हों, दो घात हो, क्या हो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, दो घात हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो घात बहुपद कहते हैं। तो वेरी सिंपल, चलिएगा अब मैं चलता हूँ थर्ड चैप्टर की ओर। चलिएगा थर्ड चैप्टर हमारे पास रहता है क्या, तो थर्ड है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 रहेगा हमारे पास क्या, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास रेखिक समीकरण युग्म। अब चलिएगा इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे शेर और शेरनी, आपसे बात करी जाए तो ये बताओ इसमें नंबर 1 पे रहती है विलोपन विधि, पहले की तौर पे बात करते हैं हम लोग से विलोपन। सेकंड रहती प्रतिस्थापन रहती थी, और थर्ड रहती थी हमारे पास वज्रगुणन, चौथी रहती थी हमारे पास ग्राफीय, ठीक है, और पांचवी रहती थी हमारे पास बीजगणितीय तो इसी में शामिल हो जाती है। अब मेरे प्यारे शेर, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ओनली दो विधि पढ़नी है आपको इस 2025 के लिए, ठीक है। कितनी, दो, किसके लिए, 2025 के लिए, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, आपको कितनी पढ़नी है, दो विधि पढ़नी है। तो अब चर्चा करते हैं आपसे अच्छी तरह से, कैसे अच्छी तरह से, तो चलिएगा सबसे पहले मेरे प्यारे शेर, आपसे चर्चा करेंगे हम लोग कि संपाती और समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे संपाती रेखाएं और सेकंड समांतर रेखाएं। अगली बात करेंगे हम लोग थर्ड प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। क्या रहेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब बात ये है समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं किन्हें कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं क्या,
क्या कह सकते हैं सीधे सीधे, जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें, मतलब इस प्रकार काटें, ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारी संपाती। समांतर का मतलब ये एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, और इसका मतलब क्या है आपका, प्रतिच्छेद करने के लिए एक इस प्रकार जाए और एक इस प्रकार क्रॉस कर जाए, एक इस प्रकार क्रॉस कर जाए, इसे हम लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनी क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी पे एक चर्चा कर देते हैं हम लोग। यहीं पे क्या चर्चा कर देंगे, चलिएगा चर्चा ये कर देंगे, अगर यहाँ पर संपाती होती तो इसका मतलब ये होता है A1/A2, V1/V2 और C1/C2 तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हर तरफ के लिए चलने को तैयार रहती है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी संपाती रेखाएं। अब आती है समांतर की बात, तो समांतर A1/A2, समांतर में होता है दो रेखाएं बराबर, तो दो ही रेखाएं बराबर, तो मतलब B1/V2 बराबर होगा, बल्कि इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। चलिएगा अब इसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसमें कोई भी इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है, तो इसमें तीनों ही इज नॉट इक्वल टू रहेंगे। अब बात आती है मेरे प्यारे शेर और शेरनी कि आपको सबसे पहले कंडीशन दे रखी हो तो आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले में ध्यान रखना क्या होता है, सबसे पहले वाले में जब कंडीशन तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब एकदम बढ़िया करके परफेक्ट तरीके से याद कर लेना, अनेक हल, ठीक है। और इसकी बात करें तो ध्यान रखना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं ये हल दिखाएंगे आपको, तो कहेंगे नहीं दिखाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब दो रेखाएं बराबर चल रही हैं तो आपस में सीधी सी बात है मेरे प्यारे शेर और शेरनी, जब कोई भी दो गाड़ी बराबर से चल रही हैं तो आपस में कहीं टकराएंगी, नहीं टकराएंगी, तो वैसे ही इसका लगेगा, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिएगा अब इसमें बात करेंगे तो कहोगे सीधे सीधे अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल, दो हल निकल सकते हैं बस, ठीक है, मतलब अद्वितीय हल, मतलब कहने का मतलब यहाँ से हल नहीं निकल सकता, बट अद्वितीय मतलब अद्वितीय हल का मतलब ये होता है, मैं सीधी सी बता दूं आपको कि वो एक हल निकल नहीं सकता, उसे निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, निकल नहीं सकता, उसे निकाला जा रहा। अब बात आती है मेरे प्यारे शेर और शेरनी, ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, संगत। एक ये भी कंडीशन होती है, क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, संगत। और ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, असंगत, ठीक है। ये भी थोड़ा सा रोल रहता है कि संगत है फिर असंगत है, तो ध्यान रखना पूरा चैप्टर एक बार में ख़त्म कर रहा है मैं, ठीक है। क्या कर रहा, पूरा चैप्टर एक बार में ख़त्म कर रहा, तो ध्यान रखना बहुत आसान तरीके से, जोरदार तरीके से आपको बता रहा कि ये क्या कहलाएगा मेरे पास प्यारे शेर और शेरनी, ये संगत कहलाएगा और वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। इसी पे चर्चा रहती है कि विलोपन विधि और उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या रहेगा, आगे ये रहेगा कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप जो हमने A1/A2 लिखा था वो कहाँ से प्राप्त होंगे, तो मेरे प्यारे शेर मानक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा होता है हमारे पास A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0। ये जो होता है इसके मानक रूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मानक रूप, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे मानक रूप के लिए, तो हम लोग जो तुलना करते हैं ना, तुलना क्या करते हैं, तुलना वो इनसे ही हम लोग करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग तुलना करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अब बात करेंगे मेरे प्यारे शेर किसकी, कि हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर बात करते हैं आपसे सबसे पहले कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। किससे बात करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिएगा प्रतिस्थापन विधि क्या होगी हमारे पास, तो चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रहेगा प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी भी एक चर से विस्थापित करके किसी दूसरे समीकरण में रखना, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। चलो तो सही लिखते हैं हम लोग, किसी
रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म में से किसी एक समीकरण का एक चर प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अब बात आती है प्रतिस्थापित क्या होती है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं। प्रतिस्थापित कहलाता है, विधि कहलाता है। तो देखिएगा, मान के चलिएगा x + y = 2 और x - y = 1। तीन और 1 मान लेते हैं। अब देखो, प्रतिस्थापन मतलब होता है कि मैं आप इस चर को क्या कर दूं, उधर पहुंचा दूं, तो ये हो जाएगा y + 1, मतलब माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा। अब ये जो मान है वो किसी दूसरे समीकरण में रख के और आपको मान निकालना है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, समझ गए ना। किसी मैंने एक चर को प्रतिस्थापित किया इधर को और उसका मान आप कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अब बात करते हैं हम लोग आगे। सेकंड रहेगा हमारे पास विलोपन विधि। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, विलोपन विधि। चलिएगा, विलोपन विधि क्या रहेगा हमारे पास। अब विलोपन विधि में बात करते हैं हम लोग, क्या होगा, तो सबसे पहली बात है सेम जो रहेगा वो यही रहेगा, बस क्या रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म में किसी एक चर के क्या कर लेते हैं, रैखिक समीकरण युग्म में किसी एक चर के गुणांक समान करके या बराबर करके, समान करके उन्हें आपस में जोड़ या घटा देते हैं। तो देखिएगा, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं फिर घटा देते हैं, ये हमारा क्या कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। अब बात आती है कैसे जोड़ या घटा देते हैं, तो देखिएगा उसके लिए हम बता दें आपको क्या होता है। जैसे अभी आपसे बात करी थी मैंने, x + y = 3 और x - y = 1। देखो ये चर जो है आपस में अलग अलग, मतलब समान है, इनके गुणांक का 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। ध्यान रखना, किसी के आगे कोई गुणांक ना हो तो वहाँ पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं जोड़ने पर समाप्त। तो देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x और ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है मेन कंडीशन, ये हम लोग कहाँ से पता करें, ध्यान रखना, अपोजिट चिन्हों प्लस माइनस या माइनस प्लस तो होगा जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। और ध्यान रखना, माइनस माइनस है प्लस प्लस हो तो घटाने पर। ठीक है, क्या होगा, घटाने पर। ये हम लोगों के पास मेन कंडीशन रहती है। तो बता के चलिएगा, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताएं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बता सकते हैं। आज की क्लास में मैं यहीं तक बात करूंगा, चैप्टर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, जल्द ही इसी टाइप की वीडियो लेकर आऊँगा। आप बस कमेंट कीजिएगा कि इस टाइप की हमें वीडियो और चाहिए। आपकी कमेंट जो कमेंट का होगा उसका रिप्लाई दिया जाएगा और आपको जल्द ही वीडियो मिलेगी। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में बहुत आनंद आया होगा। जो मैंने कहा था वो आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने ये रियल कहा था। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।